कभी कभी जो आवाज़ें हम सुनते हैं वो किसी और दुनिया से भी आती हैं, और अगर वो कहे कल आना तो भूल कर भी दोबारा मत लौटना। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बीरपुर की, जहां हर घर के पीछे एक किस्सा छुपा बैठा है। गांव की आबादी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हर शख्स एक दूसरे को जानता था। वहाँ का सबसे पुराना और रहस्यमय स्थान था विष कुआं, एक ऐसा कुआं जिसे गांव वाले छूने से भी डरते थे। कहते हैं उस कुएं के पास एक चुड़ैल रहती है जो सिर्फ एक वाक्य कहती है कल आना, और जो कोई भी अगली सुबह वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कहानी शुरू होती है राघव से। राघव एक पढ़ा लिखा लड़का था जो शहर से बीरपुर गांव आया था अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए। उसका ननिहाल इसी गांव में था। शहर का होने की वजह से वो इन सब अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन राघव ने गांव के बच्चों को कुएं के पास जाते देखा और डर कर भागते देखा। उसने पूछा तो सबने एक ही बात कही, मत जा वहाँ भैया, वो चुड़ैल कहेगी कल आना, फिर तू नहीं बचेगा। चुड़ैल वो भी सिर्फ कल आना बोलती है, ये तो मजाक है। राघव की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसी रात 12 बजे वह अकेला ही विष कुआं की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसकी चप्पलों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, वहां हल्की फुल्की धुंध छाई हुई थी, और तभी एक धीमी सी औरत की आवाज आई, कल आना राघव। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भाग तो नहीं पाया, लेकिन उस आवाज की ठंडक ने उसे रीढ़ की हड्डी तक जमा दिया। वो घर वापस लौटा, लेकिन जब उसकी रात करवटों में कटी, अगली सुबह राघव ने अपनी नानी से पूछा, वो कुआं, उसके पास कोई औरत थी, उसने मुझसे कल आना कहा। हाय राम, तू गया था उस कुएं पर, तुझे पता नहीं 100 सालों से जो कोई चुड़ैल से मिला और उसने ये शब्द सुने, वो अगली रात में या तो पागल हो गया या फिर गायब। राघव ने फिर भी मजाक में बात टाल दी, लेकिन गांव का एक बूढ़ा बाबा हरि प्रसाद ये सुनकर कांप गया। वो बोला, अगर चुड़ैल ने तुझे बुलाया है तो वो तेरा इंतजार कर रही है, और कल रात तू उसका होगा। बचना है तो आज ही गांव छोड़ दे। राघव ने फिर वही गलती की। वह डर को झूठ समझता रहा, लेकिन रात 12 बजे जैसे ही घड़ी ने टन की आवाज दी, राघव अपने बिस्तर पर बैठा सोच रहा था। एक जानी पहचानी आवाज आई। राघव जैसे सम्मोहन में बंधा हुआ हो अपने कमरे से बाहर निकला। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद उस कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। जब वो कुएं पर पहुंचा, वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ था, लेकिन आंखें उसकी आग जैसी चमक रही थीं। तू आया, अब कभी नहीं जाएगा। और अगले ही पल राघव कुएं के अंदर खिंच गया। जब नानी ने देखा कि राघव अपने बिस्तर पर नहीं है, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हरिप्रसाद ने सबको कुएं की तरफ दौड़ाया। वहां ना राघव था, ना उसकी कोई चीज। कुएं के अंदर से आवाज आई, मैं फिर कहूंगी कल आना। गांव में सन्नाटा छा गया। सब समझ चुके थे अब चुड़ैल फिर जाग गई है, अब हर किसी को सतर्क रहना होगा। हरिप्रसाद बाबा ने राघव की नानी को बताया, ये चुड़ैल कोई आम आत्मा नहीं, ये उस औरत की आत्मा है जिसे 100 साल पहले गांव वालों ने डायन समझकर इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया था। उसका नाम था रुक्मिणी। मरते वक्त उसने कहा था, एक दिन सबको बुलाऊंगी, एक एक करके कल आना कहूंगी, और सब आ जाएंगे। राघव के बाद एक एक करके गांव के और लोग भी गायब होने लगे। हर बार एक ही बात होती, रात को एक आवाज आती, कल आना। जो कोई उस आवाज को सुन लेता, अगली सुबह उसका कोई अता पता नहीं चलता। गांव के लोग डर से गांव छोड़ने लगे। अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची, एक शक्तिशाली तांत्रिक जिसे हिमालय से बुलाया गया था। उसका नाम था तांत्रिक ब्रजदेव। ब्रजदेव ने 3 रात तक पूजा की, लेकिन तीसरी रात वो भी गायब हो गया था। उसके तंबू पर खून से लिखा था, कल तू आएगा। गांव वालों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, अब कहानी आज की है। अगर आप इस कहानी को रात 12 बजे सुन रहे हो, और अगर आपकी खिड़की के पास से कोई फुसफुसाहट सुनाई दे, अगर कोई कहे कल आना, तो भूल कर भी उस आवाज की तरफ मत जाना, क्योंकि वो तुम्हारा नाम जान चुकी है और अब तुम हो अगली बारी। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।